वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है हंटिंग इन द कंट्रोल वॉल्स। आज के सेशन में हम जो है वो हंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल को भी टच कर दीजिए ताकि इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से रिलीज़ होने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। प्रोफेशनल, आपको पता है कि ये प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर कंट्रोल वॉल का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ कहीं भी इंटरव्यू होते हैं कंट्रोल वॉल के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो कंट्रोल वॉल के बारे में एक तो क्वेश्चन होता है कैलिब्रेशन का और दूसरा क्वेश्चन होता है कंट्रोल वॉल के बारे में ट्रबल शूट्स, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं। और कंट्रोल वॉल में ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आता है इसकी कैलिब्रेशन का और हंटिंग का। तो आज हम हंटिंग के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इसके बारे में कि हंटिंग क्या है और इसकी कॉजेज़ क्या हैं और हम हंटिंग को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम ये आपको ये कंट्रोल वॉल दिखाते हैं कि ये हंटिंग जब कंट्रोल वॉल करता है तो किस तरह की ये हंटिंग होती है। ये आप कंट्रोल वॉल देख रहे हैं कि जैसा ये कंट्रोल वॉल जो है ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, यानी कि बार बार और इसको जो है वो ऑसिलेट हो रहा है जी। तो ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि ये हमारा कंट्रोल वॉल जो है वो किसी एक पोजीशन पे स्टेबल नहीं हो रहा। इसकी रीज़न जो है बहुत सारी हैं, इसको वन बाय वन हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें हंटिंग का प्रॉब्लम जो आता है कि कैलिब्रेशन आउट ऑफ ऑर्डर हो सकती है। अगर इंटरव्यू में आपसे ये कोई क्वेश्चन करता है कि हंटिंग की कॉजेज़ क्या हैं, तो हंटिंग की जो कॉजेज़ जो हैं इसमें कैलिब्रेशन आउट ऑफ ऑर्डर हो सकती है, आपका एयर सप्लाई प्रेशर का इशू हो सकता है, या कंट्रोल वॉल की एक्सेसरीज में इसमें कोई एक्सेसरी जो है वो माल फंक्शन कर रही है। स्पेशली इसमें क्या आता है, वॉल्यूम बूस्टर रिले जो होती है, अगर इसमें कुछ एडजस्टमेंट का इशू हो या लीकेज का इशू हो तो कंट्रोल वॉल आपका जो है वो हंट करेगा। जिससे क्या होता है, प्रोसेस जो है वो फास्टली जो है वो वेरी होता है, एक एज पर द सेट पॉइंट जो है वो स्टेबल नहीं होता। तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो प्रोसेस में पैदा होती हैं। इस तरह के प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक तो ये रीज़न हो गई इसकी एक्सेसरीज की वजह से, कैलिब्रेशन आउट ऑफ ऑर्डर की वजह से, और कोई एक्सेसरी जो है वो माल फंक्शन कर रही है उसकी वजह से। दूसरा, अगर कंट्रोल वॉल की साइजिंग में डिफरेंस है, यानी कि अगर कंट्रोल वॉल की सीवी जो है उसमें जो रॉन्ग सिलेक्शन हो गई है, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई है, एज पर प्रोसेस के मुताबिक नहीं है, तो इस वजह से भी कंट्रोल वॉल आपका हंट करेगा। क्योंकि आपका कंट्रोल वॉल का सीवी लेस है और प्रोसेस जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो हंटिंग जो है वो क्रिएट हो सकती है। और उसके बाद क्या आता है कि हमारा कंट्रोलर जो है वो उसकी ट्यूनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। कंट्रोलर की ट्यूनिंग कैसे की जाती है इसके बारे में ऑलरेडी हमारी एक वीडियो सिस्टम में हमने अपलोड की है कंप्लीट डिटेल के साथ कि पीआईडी कंट्रोलर को कैसे ट्यून किया जाता है, किस तरह हम इसका प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव जो है वो इसको हम एडजस्ट करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं हमारे इस लूप को। पीआईडी कंट्रोलर की ट्यूनिंग के बारे में उस वीडियो को आप वॉच कीजिए। और उसके बाद हमारा एक्चुअली हंटिंग भी हो सकती है। इसमें एक्चुअल से मुराद के आपका प्रोसेस जो है वो इस तरह की उसकी कंडीशन पैदा हो चुकी है कि आपका कंट्रोल वॉल एबल ही नहीं है कि उसको जो है वो एक पॉइंट पर, एक सेट पॉइंट पर जो है उसको स्टेबलाइज कर सके। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसका हल ये है कि आप उस लूप को मैनुअल मोड में डालिए। मैनुअल मोड में जब आप डालेंगे आप देखेंगे कि आपका जो है वो हंटिंग अगर स्टॉप हुई है या नहीं, अगर फिर भी आपका प्रोसेस जो है वो उसमें वेरिएबल हो रही है या नहीं हो रही। अगर फिर भी आपके प्रोसेस में आपने उसमें आपका ट्रांसमीटर, चाहे वो प्रेशर का लूप है, लेवल का है, टेम्परेचर का है, फ्लो का है, तो आपने उसको मॉनिटर करना है कि मैनुअल मोड में
डालने के बाद भी जो है वो प्रोसेस में वेरिएशन है, तो इसका मतलब कि एक्चुअल जो है वो वेरिएशन है प्रोसेस में, और आपका कंट्रोल वाल्व जो है वो कितनी भी कोशिश कर ले इसको एक पॉइंट पर स्टेबलाइज नहीं कर सकता। तो हमने अभी ये इस तरह का एक्चुअल प्रोसेस से जो वेरिएशन जो है वो प्रोसेस डिपार्टमेंट इसको आपने जो है वो रिकमेंडेशन दे देनी है कि ये प्रोसेस की वजह से है, तो प्रोसेस डिपार्टमेंट जो है वो उसको फाइंड आउट करेगा, उसको जो है वो रिजॉल्व करेगा इस इशू को। तो आप इंस्ट्रूमेंट की साइड से आपने कैलिब्रेशन कंफर्म करनी है और उसकी एक्सेसरीज कंफर्म करनी है, एयर प्रेशर कंफर्म करना है, और अगर बहुत ज़्यादा इशू है, अगर कंट्रोल वाल्व की साइजिंग के बारे में आता है तो फिर जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसको रिवाइज करेगा कि ये क्या रीज़न है, ये क्यों हंटिंग हो रही है। तो हमारा आज का ये मेन मुद्दा यही है कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर इंटरव्यू में आपसे ये कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ द हंटिंग, तो आपको इसकी एक डेफिनेशन पता होना चाहिए। दूसरा कॉजेज़ क्या है वो हमने रिसेंटली आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, क्योंकि प्रोसेस किसी भी तरह का प्रोसेस है, चाहे कोई आपकी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल है, पेपर इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, या किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री के अंदर कंट्रोल वाल्व की हंटिंग का इश्यू जो है वो एक नॉर्मल जो है वो प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा केसेस इसके आते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। तो ये इस तरह हमारा ये कंट्रोल वाल्व जो हंट करता है, इसको हमने जो है वो एक पॉइंट पर जो है वो जो हमारा सेट पॉइंट है, चाहे कितना भी है, वट एवर 25, 50, 75, तो उस सेट एज पर सेट पॉइंट जो हमारे कंट्रोल वाल्व को जी ओपनिंग जो है वो लीनियर होनी चाहिए, इसमें ऑसिलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर फास्टली ऑसिलेशन हो रही है तो इसका मतलब हमारा कंट्रोल वाल्व हंट कर रहा है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, कैलिब्रेशन कंफर्म करनी है। जब कैलिब्रेशन कंफर्म करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ये सामने आ जाएंगी कि हमारी कुछ एक्सेसरी माल फंक्शनिंग कर रही है, एयर प्रेशर का इशू है, या पोजीशनर हमारा माल फंक्शनिंग कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर पोजीशनर भी माल फंक्शनिंग करता है, तो उसकी वजह से भी हंटिंग का इशू आता है। और PID कंट्रोलर की ट्यूनिंग है, एक्चुअल हंटिंग है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिससे हमारा कंट्रोल वाल्व उस प्रोसेस को, जो उस प्रोसेस वेरिएबल को स्टेबलाइज नहीं कर पाता एज पर द सेट पॉइंट। तो हमने हमारे कंट्रोल वाल्व की अगर सेट पॉइंट हमने 75% दिया है, तो हमारे कंट्रोल वाल्व को प्रोसेस वेरिएबल को 75% के ऊपर मेंटेन करना है और स्टेबलाइज करना है। अगर कंटिन्यू ऑसिलेशन कर रहा है हमारा कंट्रोल वाल्व तो ये हंटिंग कॉज है, और आपने रिजॉल्व कैसे करना है वो हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब थ्योरेटिकली हम थोड़ा सा आपको हंटिंग के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं कि हंटिंग क्या है। व्हाट इज द हंटिंग इन द कंट्रोल वाल्व? कंट्रोल वाल्व hunting is a condition when the valve rapidly closes and opens. It means that the control valve is unable to settle on the proper position to keep the predetermined process conditions. This makes the process variable in a closed loop oscillate about its set point. जैसा कि रिसेंटली हमने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कंटिन्यू ऑसिलेशन हमारा हो रही है प्रोसेस वेरिएबल के अंदर और हमारा कंट्रोल वाल्व एबल नहीं है उसको एक सेट पॉइंट पर सेटल करने के लिए, तो इसको हंटिंग कहा जाता है। हमने डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हंटिंग क्या है और इसकी कॉजेज क्या है, हम और इस प्रॉब्लम और इस इशू को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन आपको कंट्रोल वाल्व की हंटिंग और उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।